आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि संख्याओं को रोमन में कैसे लिखते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़कर रोज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपनी संख्याओं की जानकारी में आज हम रोमन संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो देखो, इससे पहले जो हमने संख्याएं पढ़ी थी, हम क्या लिखते हैं गिनती के लिए, किन किन अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं संख्याओं का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सब क्या है, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं। हम इनका अधिकतः जो है इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है इसके अलावा भी संख्या पद्धतियां हैं जो बहुत लंबे समय में पहले चलती आई हैं। तो उनमें से एक पद्धति है रोमन संख्याओं की। उसमें क्या होता है, जैसे आजकल आप देखते हो जब हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो घड़ी में 20 प्रकार के चिन्ह बने रहते हैं। ये आपकी गोल घड़ी होती है। क्या होता है इसमें, यहाँ ये लिखा रहता है ऐसे, यहाँ लिखा रहता है ऐसे। तो ये सब क्या है, ये सब रोमन अंक हैं। ये सब क्या है, रोमन में लिखी रहती है गिनती। ये हो गया, यहाँ 9 होता है। तो इस प्रकार का इस्तेमाल यहाँ होता है। कक्षा का में हम देखते हैं स्कूलों में जब हम समय सारणी बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी कक्षाओं को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या होता है, इस पद्धति में, रोमन पद्धति में, जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं इनके लिए कुछ संकेतों को फिक्स कर दिया गया है। पहले 1 को लिखते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। 2 के लिए क्या करते हैं, 1 और 1 आई मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 3 के लिए क्या हो जाते हैं, 1 2, 3 बार हम आई को लिख देते हैं। 4 के, अब क्या होता है, 5 के लिए होता है वी का इस्तेमाल। 5 के लिए क्या होता है, वी का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम क्या करेंगे, इसके बाईं ओर 1 लिख देंगे तो इसका मतलब होता है 1 कम कर दिया, तो 5 में से 1 गया, 4 हो गया। इसी प्रकार 5 में 1 जुड़ा तो 6 हो गया। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 10 के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्स का, और एक्स में से अगर हम 1 कम कर देंगे तो हो जाता है 9। अब ये कैसे लिखा जाते हैं, इनके क्या नियम हैं, हमने दाईं ओर 2 क्यों लगाए, 3 क्यों लगाए, या यहाँ 1 क्यों लगाया, ये सब मैं आपको इनके नियमों में हम आपको बताएंगे क्रम से। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या अगर फिक्स हो गई तो हम क्या है, बाकी की गिनती को आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ संकेत जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हैं, देखो 10 तक मैंने आपको बताया। 50 को लिखते हैं एल। 50 को क्या लिखते हैं, एल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको 100 लिखना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे, संकेत का लगाएंगे सी। अगर 500 अगर हमको लिखना हो तो इसके लिए हम डी का प्रयोग करते हैं। अगर हमको 1000 लिखना हो तो हम इसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य भाषा में हम जो है बहुत बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए जो होते हैं, बहुत बड़ी संख्याएं इसमें बन जाती हैं, तो छोटी छोटी संख्याओं का इस्तेमाल हम अपने व्यवहारिक जीवन में कहीं कहीं पर करते हैं। तो 1000 तक की संख्या अगर आपको लिखनी आ गई तो उसका काफ़ी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको जो नियम है। देखो, नियम नंबर 1 क्या होता है, जैसे हमने 1 लिखा या 2 लिखा, 3 हमने लिखा, तो जितने बार हम रिपीट करेंगे, जैसे आई को हमने 3 बार रिपीट किया तो आई का मतलब क्या, 1 है, तो उतनी बार इसकी वैल्यू जुड़ जाती है। तो 1 2 क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, जैसे ये 5 है, 5 में हमने 1 और 2 जोड़ा तो 5 2 7 हो गया। यानी कि जितने बार हम संकेतों को रिपीट करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, उतने बार उसका मान जो है जुड़ जाता है। दूसरा है, किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार हम प्रयोग नहीं कर सकते। किसी भी संकेत का हम 3 से अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है 3 लिखा है, हम क्या नहीं कर सकते, 4 को 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, 4 आई हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर हमें 9 लिखना है, 5 के पीछे हम 3 लगाते हैं तो 8 हो जाता है, 3 आई, 1 आई और लगा देंगे तो ये 9 क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संकेत को अधिकतम कितने बार ही प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम हम 3 से अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लिखा हमने, उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3 से अधिक बार उपयोग हम किसी भी संकेत को नहीं कर सकते हैं। अब अगला जो नियम है, अगर हम किसी बड़ी संख्या को, जैसे हमने लिया कोई बड़ा अंक संकेत लिया जिसका मान बड़ा है, और उसकी बाईं ओर अगर अंक हमने 1 लिखा तो इसका मतलब 10 है, और एक बाईं तरफ लिखा है तो इसका मतलब ऋण 1 हो गया, तो इसकी मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 9। अब 8 हम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, भी के आगे 3 जोड़ के अगर 8 आ रहा है तो हम इसके पीछे भी 2 बार ऐसे नहीं लिख सकते, ये 8 नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस हमको करना है।
और इसी प्रकार अगर हम दाईं ओर लिखेंगे, चौथा नियम है, अगर हम बड़ी संख्या के, माना हमने 50 ले लिया, 50 को हमने क्या पर आपको बताया है, डी का इस्तेमाल क्या करते हैं, एल का इस्तेमाल हम करते हैं, ये है। और इसके अगर हमने यहाँ 3 लिख दिया आई, तो क्या हो गया इसका मतलब 50, तो धन 1 धन 1 धन 1 कितना हो गया, 53 हो गया इसका मान। तो जब हम क्या करते हैं, संकेतों को हम दाईं ओर लिखते हैं, जब हम संकेतों को दाईं ओर लिखते हैं तो इनका मान प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। जब हम संकेतों को क्या लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं, तो इसका मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो दाईं ओर पर जुड़ता है, बाईं ओर लिखने पर घट जाता है। अब क्या होता है, संकेत जो है, पांचवा जो नियम इसका है, संकेत भी है, एल है, डी है, ये जो होते हैं इनको कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता। अगर हमने यहाँ बड़ा मान लिखा, इनको जो है आप ये ऐसे लिख लें, बाईं ओर प्रयोग नहीं किया जाता, बाईं ओर इनका प्रयोग नहीं करते हैं, बाईं ओर इनका प्रयोग नहीं करते। यानी कि अगर हमने ये v का मान आपका 5 होता है, ये 10 हमने लिखा, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो क्या है गलत है। लेकिन हम दाईं ओर इसको लिख सकते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बाईं ओर ये v, l, d इनका प्रयोग कभी भी बाईं ओर नहीं करते, कहाँ करते हैं, हमेशा दाईं ओर किया जाता है। अब और एक नियम आपका है, तो क्या है, संकेत जो है आपका i, इसको केवल क्या किया जा सकता है, हम क्या करते हैं, केवल v व x से घटाया जा सकता है, केवल v और x से क्या किया जा सकता है, इसको घटाया जा सकता है, v व x से घटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, केवल हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, v के बाईं ओर, घटाने के मतलब बाईं ओर लिखना है, यानी कि हम इसको b के बाईं ओर लिख सकते हैं, और हम इसको क्या कर सकते हैं, x के बाईं ओर लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, c के बाईं ओर नहीं लिख सकते। इस प्रकार से केवल क्या लिखा है, v और x से ही घटाया जा सकता है, यानी कि v और x के ही बाईं ओर हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार x जो संकेत है, इसी प्रकार संकेत जो x है, इसको क्या कर सकते हैं, केवल l, m व c से ही घटाया जा सकता है। यानी कि इसको केवल l के बगल में लिख सकते हैं, m के बाईं ओर लिख सकते हैं, और c के बाईं ओर हम इसको लिख सकते हैं। घटाने का मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अन्य संकेतों के बाईं ओर इसको नहीं लिखा जा सकता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। 1 से 10 तक की संख्या मैंने आपको बताई, तो अब देखो जैसे क्या लिखना है, हमको 11 लिखना है, तो 10 धन 1 11 हो जाएगा। 12 हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 10 धन 2 12, ये आई हमने क्या इस्तेमाल किया। 13 को क्या लिखेंगे, 10 3 13। 14 को क्या करेंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 15 कैसे लिखेंगे, 10 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 16 कैसे लिखेंगे, 10 में 6 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 17 18 19 20, तो 20 को क्या लिखते हैं, x और x 20 हो जाएगा। और जब हम 21 लिखेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, 20 धन 1 21 होता है, तो इनके 20 लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर इसके पीछे 2 3 4 5 चलते चलते 30 का हम लिखेंगे x x x 3 बार। लेकिन 40 को हम क्या लिखेंगे, x x x x नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि संकेत कितनी बार रिपीट हो गया, 4 बार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया 50 को क्या लिखते हैं, हमने आपको बताया 50 को लिखते हैं l। तो हम क्या करते हैं, 40 को हम लिखते हैं 50 में से 10 घटा देते हैं, तो बन जाता है 40। अब हमने आपको बताया घटाने के लिए क्या करते हैं, 50 को लिखा, घटाने वाले को बाईं ओर लिखते हैं, तो 10, तो इस प्रकार ये बन जाता है 40। अब हमको 41 लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 40 फिर 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इनका उपयोग करना है। अब हमको 100 है, 100 के लिए हमने आपको बताया कि हम प्रयोग करते हैं सी का मतलब है 100। 101 हम कहेंगे तो सी आई हम लिख लेंगे। लेकिन 90 अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, अगर हमको 90 कहना है तो हम 100 में से क्या करेंगे, 100 लिखा और 100 में से घटाना है 10, तो ये हो जाएगा सी एक्स हम यहाँ लिख सकते हैं। हमने आपको पहले बताया है, ऊपर अभी हमने आपको बताया था कि एक्स को जो है बाईं तरफ लिखा जा सकता है सी के। तो इस प्रकार से आप कितनी ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप लिख सकते हैं रोमन में।